गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मेश टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क को सेटअप करने का एक फ्रेमवर्क होता है, एक रूल होता है। ठीक है। पहले हम लोग जो है 3 टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं, जो कि था बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी को देखेंगे। तो मेश टोपोलॉजी क्या होता है? इन मेश टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। यानी मेश टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड बाय टू मेथड्स, फुल मेश टोपोलॉजी एंड पार्शियल मेश टोपोलॉजी। कंप्यूटर जो है यहाँ पर दो तरीके से कनेक्टेड होते हैं इस मेश टोपोलॉजी में। एक है फुल मेश और दूसरा है पार्शियल मेश। पार्शियल का मतलब होता है लिमिटेड, थोड़ा बहुत। ठीक है। फुल मेश टोपोलॉजी इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट दैन पार्शियल मेश टोपोलॉजी। फुल मेश टोपोलॉजी जो है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है पार्शियल मेश टोपोलॉजी के मुकाबले, क्योंकि फुल मेश टोपोलॉजी में जो है हर एक सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन पार्शियल मेश टोपोलॉजी में कुछ ही सिस्टम्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो पहले हम यहाँ पर आपको फिगर दिखा देते हैं पार्शियल मेश टोपोलॉजी का। पार्शियल मेश टोपोलॉजी में जो है, जैसे ये एक कंप्यूटर हो गया, ये दूसरा कंप्यूटर हो गया, ये तीसरा कंप्यूटर हो गया, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है। कंप्यूटर नंबर 1 2 और 3 के साथ कनेक्टेड है। अब 2 जो है 1 के साथ कनेक्टेड है और 3 जो है ये भी 1 के साथ कनेक्टेड है। तो अब अगर हम ये दोनों कनेक्शन कर दें तो सब तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, यानी कि 1 जो है 2 और 3 के साथ कनेक्टेड है, ये 2 जो है 1 के साथ भी कनेक्टेड है और 3 के साथ भी कनेक्टेड है। अब ये 3 वाला जो है ये 1 के साथ भी कनेक्टेड है और 2 के साथ भी कनेक्टेड है। अब इसमें हम एक नया कंप्यूटर जोड़ देते हैं, जो कि है कंप्यूटर नंबर 4। और कंप्यूटर नंबर 4 को हम कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ? सिर्फ एक नंबर वाले कंप्यूटर के साथ। ठीक है। और कंप्यूटर नंबर 3 के साथ कनेक्टेड कर देते हैं। तो ये कहलाएगा पार्शियल, क्योंकि ये जो 4 नंबर जो कंप्यूटर है ये 2 के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। 1 के साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये 2 के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये पार्शियल कहलाएगा। क्योंकि इस ये भी एक तरह का मेश टोपोलॉजी है, लेकिन इसमें ये कम्प्लीटली सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ हम लोग मिला दें, कनेक्ट कर दें, तब ये क्या हो जाएगा? फुल मेश टोपोलॉजी के अंदर काउंटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी चारों सिस्टम दिखाई पड़ रहे हैं सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये होता है मेश टोपोलॉजी। अब मेश टोपोलॉजी का जो है हम लोग यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। डेटा जो है वो एक दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, डेटा सेंड कर सकता है। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, एक साथ सभी एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। Even one of the components fail, there is always an alternative present so that data transfer doesn't get affected. अगर इसमें से कोई भी एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे कंप्यूटर के पास जो है वो डेटा पहुंच जाएगा। Modification and expansion in this topology can be done without disrupting other nodes. यानी बिना इसमें मॉडिफिकेशन या फिर हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं, यानी न्यू कंप्यूटर को हम लोग जोड़ सकते हैं बिना पुराने वाले सेटअप को डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? देयर आर हाई चांस ऑफ रिडंडेंसी इन मेनी ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन। यहाँ पर रिडंडेंसी बढ़ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर सपोज करो कि रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन। अब ये कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है, ये तीनों सब एक साथ कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर जो है डेटा सेंड किया इस 3 वाले कंप्यूटर को, 2 से डेटा जा रहा है 3 में, लेकिन 2 जो है ये 1 के साथ भी कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि वो डेटा इस 1 के पास भी ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये डेटा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। हमको भेजना था 3 के पास, लेकिन ये 1 के साथ भी पास भी चला गया। तो ये इस तरह का जो है प्रॉब्लम हो सकता है मेश टोपोलॉजी में। ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दिस नेटवर्क इज़ टू हाई एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज़। इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हम लोग केबल का यूज़ कर रहे हैं। तो जब जितना ज़्यादा केबल का हम लोग यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा कोई भी टोपोलॉजी महंगा हो जाता है। ठीक है। सबसे चीपेस्ट जो टोपोलॉजी है आपका वो है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। यही ज़्यादातर यूज़ होता है हर एक ऑफिसेज में या कंपनी में।
नेक्स्ट आता है इसके बाद ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, बस और स्टार टोपोलॉजी आपको को याद होगा, जिसे यहाँ फिगर हम बना देते हैं। एक सिंगल केबल होता था और इस केबल के साथ जो है यहाँ पर कंप्यूटर कनेक्टेड होते थे। बस टोपोलॉजी का ये है फिगर। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या है, स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता था और इस हब के साथ जो है डेटा डिवाइसेस कनेक्ट होते थे। ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी क्या कर दिया है, ये दोनों चीज़ को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, उसका भी हम फिगर बना कर दिखा देते हैं। जैसे कि ये रहा आपका एक बैकबोन जो कि बस का बैकबोन है, इसके साथ एक ये नोड निकला। अब ये नोड जो है इसके किसके साथ कनेक्टेड है, हब के साथ कनेक्टेड है, और इस हब के साथ जो है और भी कंप्यूटर्स जो है यहाँ पर कनेक्टेड हैं। ठीक है, इस तरफ भी एक नोड निकला है, यहाँ पर एक ये हब के साथ कनेक्टेड है और इस हब से जो है बाकी के सारे कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड है। तो इस तरीके का जो डेटा स्ट्रक्चर है ये कहलाता है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ये जो है आपका ये क्या है, ये बैकबोन हो गया, और इसी बैकबोन से के थ्रू ये बस टोपोलॉजी का ये है फिगर। ठीक है, ये बस टोपोलॉजी का बैक मेन केबल हो गया, और इस मेन केबल के साथ जो है ये सारे हब्स कनेक्टेड है, और इस हब से जो है ये आपका ये कंप्यूटर्स जो है ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये दूसरा हब है और इसके साथ ये 3 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, चलो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा डायग्राम से। नेक्स्ट इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट अलाउज फॉर इजी एक्सपेंशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग नेटवर्क। ठीक है, यानी कि क्योंकि यहाँ पर बस टोपोलॉजी है, अब बस टोपोलॉजी में जो है कोई भी न्यू नेटवर्क को सेटअप करना बहुत ही आसान होता है। हमको क्या करना है, बस सिर्फ एक केबल ले लेना है। जैसे ये बस का एक केबल हो गया, यहाँ पर एक केबल यहाँ से निकाल देना है और इसको क्या कर देना, हब के साथ जोड़ देना है, और इस हब के थ्रू जो है हम लोग क्या कर देंगे, कंप्यूटर्स को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है कंप्यूटर्स को जोड़ना। स्केलेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ केबल यूज, यानी कि जो स्केलेबिलिटी है नेटवर्क्स का, यानी कि कितने अच्छे तरीके से डेटा वो ट्रांसफ़र कर पाता है, तो वो डिपेंड करता है केबल के ऊपर। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर। इस ट्री टोपोलॉजी में जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही टफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के टोपोलॉजीज़ को एक ही में कंबाइन करना है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इफ़ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स द इंटायर नेटवर्क कैन बी डिस्टरप्टेड। ये वाला कंसेप्ट हम लोग बस टोपोलॉजी में पढ़े थे कि अगर मेन केबल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या होगा कि सारा का सारा नेटवर्क ही डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मेन केबल में फॉल्ट पता नहीं चलता है कि किस जगह पर फॉल्ट हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ता था, सारा का सारा जो है वो केबल को बदलना पड़ता था। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट इसके बाद जो है दूसरा टॉपिक है, वो हम लोग दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।